कलर्स टीवी के सीरियल छोटी सरदारनी, जिसमें हमेशा हमने देखे हैं कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, भले ही महर की कहानी हो या फिर कहानी हो शहर की। जी हाँ, महर के बाद अब शहर की कहानी सीरियल छोटी सरदारनी में हम और आप मिलकर देख रहे हैं। फाइनली यहाँ पर शहर की जिंदगी में भी कई सारे ड्रामे उसकी शादीशुदा जिंदगी में हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में कई सारे ड्रामे भी हो रहे हैं जहाँ पर दीदा की वजह से शहर की जिंदगी में एक बड़ा सा तूफान आने वाला है। शहर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है उसकी प्रेगनेंसी के बाद, जहाँ पर दीदा ने रखी है डिमांड कि शहर को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा और यहाँ पर जो उसका पहला बच्चा होगा उस बच्चे को उसे सौंपना होगा फाइनली दीदा को। जी हाँ, ये ड्रामा सीरियल छोटी सरदारनी में होने वाला है और फाइनली शहर दीदा की इस बात को मान भी चुकी है और अपनी जिद पर अड़ चुकी है कि दीदा ने अपने अतीत में जितना भी दर्द देखा है, अब उस दर्द को भरने के लिए शहर अपने बच्चे की कुर्बानी देगी, यानी कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करेगी, बच्चे को खुद देगी जन्म और इस बच्चे को सौंप देगी अपने हाथों से दीदा को। लेकिन अब इसी के साथ अगर आप गौर फरमाएंगे हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन में, तो हमने इस रिपोर्ट में लिखा है कि फाइनली अब दीदा के जिंदा सोनू का सच आने वाला है सामने। जी हाँ, और 16 साल बाद खुलने वाला है शहर के सामने दीदा और सोनू का वो राज जिसे जानने के बाद शहर के पैरों तले जमीन तो खिसकेगी ही, लेकिन साथ ही अब शहर ये सच जानने के बाद एक ऐसा फैसला भी लेने वाली है जिसके चलते दीदा का सच राजवीर के सामने आएगा और फाइनली राजवीर भी जान जाएगा दीदा के असली सच को, कि आखिर दीदा किस तरह बीते 16 साल से राजवीर को धोखे में रख रही थी और ये सारा खेल जो दीदा ने रचा था वो सारा का सारा खेल आ जाएगा राजवीर और पूरे परिवार के सामने। ये सारा ड्रामा आप सबको शहर की प्रेगनेंसी के दौरान नजर आने वाला है, ताकि शहर अपने बच्चे को दीदा को सौंपने से इनकार कर दे। मेकर्स इस कहानी को किस तरह घुमाएंगे ये आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी की मोस्ट पॉपुलर सीरियल छोटी सरदारनी के अगर आप हैं डेली व्यूवर तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा, जहाँ पर शो के रिसेंट ट्रैक में आप सब ने देखा कि किस तरीके से बड़ी बी शहर को समझाती नजर आती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि जन्म तुम दो और बच्चा किसी और को सौंप दो। यहाँ पर बच्चा कोख से ही अपनी माँ के साथ जुड़ जाता है, तो तुम अपने बच्चे के बिना आखिर कैसे रहोगी। जिसके बाद शहर आती है हर्ष कौर के पास, यानी कि दीदा के पास, और दीदा से कहती है कि दीदा, मैं और राजवीर आपका प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेंगे। राजवीर और मैं इस बच्चे को जन्म ज़रूर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ हमारे सामने रहे, ताकि हम भी इस बच्चे के साथ अटैच्ड रहें। राजवीर भी ये बात कहता नज़र आएगा कि यहाँ पर शहर भी उस बच्चे की उतनी ही केयर करेगी जितनी केयर दीदा करेगी। जहाँ पर शहर यहाँ पर सारी प्लानिंग करती हुई नजर आएगी, लेकिन शहर की इन बातों को देखते हुए बिल्कुल भी दीदा को ये बात पसंद नहीं आएगी कि शहर उस बच्चे के करीब रहे या फिर शहर उस बच्चे के जाए ताकि उसकी अटैचमेंट हो जाए। जहाँ पर दीदा से एक बार फिर से शहर कहने वाली है कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि बच्चे को जन्म देकर आपको दे दूँ, मेरी भी उस बच्चे के साथ कोई अटैचमेंट होगी और मैं वो बच्चा अब आपको नहीं देने वाली। आई डोंट वॉन्ट माई चाइल्ड टू गो अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा हमसे दूर जाए, और यहाँ पर मैं ये भी नहीं चाहती कि आप उस बच्चे से अलग रहें, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि ये बच्चा हम सब के बीच रहे। मैं नहीं चाहती कि हमें ऐसा लगे कि हमने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम की तरह किसी और को सौंप दिया और वो बच्चा हमसे दूसरों की तरह हमें ट्रीट करता नजर आए। बता दें कि शहर की इन बातों को सुनकर काफ़ी बड़ा झटका लगा है फाइनली यहाँ पर दीदा को, और दीदा ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। अब दीदा चाहती है कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ दीदा का रहे और दीदा ही इस बच्चे पर अपना हक जमाए, दीदा को ही वो बच्चा अपनी माँ कहे और दीदा जो कहे वो बच्चा वही करे। ऐसे में अब आप देखने वाली हैं कि दीदा चलने वाली है एक बार फिर से नई चाल शहर और राजवीर के अगेंस्ट इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली है, ताकि शहर उस बच्चे को खुद ब खुद दीदा को सौंप दे। इसी के साथ शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बहुत ही जल्द शहर के सामने आने वाला है दीदा के जिंदा बेटे सोनू का सच। एज पर द सोर्सेज कहा जा रहा है कि 16 साल पहले दीदा ने
अपने बच्चे की मौत का खेल जो रचा था वो झूठा था। दरअसल दीदा ने गिरने के बाद ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसके बाद उस बच्चे को छिपा दिया और राजवीर से झूठ बोला कि दीदा का बच्चा मर चुका है। ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग दीदा और उनके पति की थी, जहां पर उन्होंने ये सारा खेल रचा है ताकि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी दीदा के नाम हो सके। बता दें कि दीदा ने अपने बच्चे को आज भी छिपा कर रखा हुआ है अपने पति के ही पास। दीदा ने अपने पति और अपने बच्चे सोनू दोनों को एक साथ छिपा कर रखा हुआ है। उनकी पहचान बदलकर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जहां पर दीदा और उनके पति ने ये सारा खेल 16 साल पहले खेला था, क्योंकि राजवीर और दीदा के माता पिता ने सारी प्रॉपर्टी राजवीर के पहले बच्चे के नाम कर दी थी और इसीलिए अब दीदा शहर और राजवीर का पहला बच्चा चाहती है ताकि सारी प्रॉपर्टी वो उस बच्चे के जरिए अपने नाम कर सके। बता दें कि ये सच अब आने वाला है बहुत जल्द शहर के सामने, वो भी तब जब शहर यहाँ पर दीदा को अपने पति से ही फोन पर बात करती सुन लेगी और साथ ही अपने बेटे सोनू के साथ भी। सारा सच आ जाएगा सामने कि दीदा का बेटा सोनू जिंदा है, तो आखिर दीदा ने राजवीर से ऐसा झूठ क्यों बोला कि उनका बेटा मर चुका है, और अगर उनका बेटा जिंदा है तो बीते 16 सालों से वो कहां पर है। अब यही पता लगाने वाली है शहर आगे आने वाले एपिसोड में। और बता दें कि ये सच जानने के बाद शहर को भी काफी बड़ा झटका लगने वाला है और इसी के साथ शहर अब इस सच को राजवीर के सामने लाने के लिए सभी सबूतों को इकट्ठा करती हुई नजर आने वाली है। जी हाँ, ये ट्विस्ट एंड टर्न सीरियल छोटी सरदारनी में आने वाला है दीदा को लेकर और साथ ही उनके जिंदा बेटे सोनू को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि शहर ये सच जानने के बाद किस तरह दीदा का असली चेहरा लेकर आएगी राजवीर के सामने, और राजवीर अपनी दीदा का सच जानने के बाद क्या फैसला लेने वाला है अपनी दीदा के अगेंस्ट, ये देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये है पूरी खबर छोटी सरदारनी में जिंदा सोनू को लेकर और दीदा के खुलते हुए अतीत को लेकर। नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर कहानी में काफी सारा ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है। दीदा का और सोनू का सच किस तरह शहर के सामने आने वाला है, और ये सच जानने के बाद शहर कैसे राजवीर के सामने दीदा का असली चेहरा लाने वाली है, और असली चेहरा देखने के बाद राजवीर अब शहर का साथ देता नजर आएगा। और इस शो में सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर अब दीदा नजर आने वाली है शहर और राजवीर के अपोजिट। तो ये होने वाला है सीरियल छोटी सरदारनी में ड्रामा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आपकी राय क्या है सीरियल छोटी सरदारनी के अपकमिंग ट्रैक और इस मेकर्स के एक्सपेरिमेंट को लेकर, ये बताना बिल्कुल ना भूले नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।